पढ़ाया। तो एक दिन उनके गुरुजी ने उनसे एक बात कही कि मैं तुम्हारे घर आऊंगा। अब वो रहती थी राजस्थान में। तो गुरुजी ने कहा कि मैं राजस्थान तुम्हारे घर आऊंगा। अब उन्होंने सोचा मेरे गुरुजी मेरे घर आएंगे, इन्होंने जो एजुकेशन मुझे देनी चाहिए थी, जीवन में जो समझ मेरे अंदर विकसित होनी चाहिए थी, उन्होंने ये समझ मेरे अंदर विकसित की। और मेरे गुरुजी कल घर आएंगे तो मैं इनके लिए आसन बना लेती हूँ। तो वो अपने हाथ से, उन्होंने सोचा बाजार से भी क्या खरीदूं, गुरुजी है तो हाथ से बनाऊंगी आसन इनके लिए। ऐसा फर्जी गुरु नहीं, खड़े हो गए, दिन में 3 बार कोर्स बेचा, वीडियो में 8 बार कोर्स बेचा। ऐसे टीचर्स नहीं है यहाँ कोई भी। यहाँ जो लोग जिन्होंने मतलब एजुकेशन के माहौल को बदला, तुम यार कुछ भी नहीं जानते होगे, तुमको लगता होगा स्क्रीन पर आके कोई आदमी सच बोलता है तो वो सच में बहुत सच्चा है। कभी कभी शायद मैं भी झूठ बोल देता हूँ तो शायद बहुत सच लगता होगा। मतलब स्टूडेंट बहुत नादान है, जिनकी कंपनी 50-50 हजार करोड़ की हुई है, 1-1 लाख करोड़ की हुई है, जहां पर टीचर्स की सैलरी लाखों में हुआ करती थी। ऐसा आरडब्ल्यूए नहीं है, ये लाखों में सैलरी टीचर्स की नहीं है। यहाँ टीचर्स काम कर रहे हैं, इमोशन के लिए काम कर रहे हैं कि कुछ चेंज आएगा इस सोसाइटी में। ये दुनिया कल कहेगी कि कोई पैदा हुआ था इस धरती पे स्टूडेंट्स के बारे में सोचने के लिए, सिर्फ ऐसा नहीं कि झूठी बातें करने के लिए। आज जो तुम देख रहे हो ना, ये सब 500, 600, 499 सबकी वीडियो है 4 साल पहले की देखो। महंगाई अभी बढ़ी है ना, पहले तो कम ही रही होगी इससे। तो आज से 4 साल पहले जब तुमको 4000 में महंगाई नहीं दिख रही थी, आज कैसे दिख रही 4 साल बाद 400 रुपए में तुमने कोर्स बेचे? क्योंकि उनको दिखा कि कोई आ चुका है, किसी ने क्रांति की है। यू हैव टू एक्सेप्ट दैट। उसको सुनो, किसी के इमोशन में उनको सुन लो। तो उन्होंने कहा मैं अपने हाथ से आसन बनाऊंगी, मेरे गुरुजी आ रहे हैं। तो गुरुजी पहुंचे द्वार पर। अब वो भगवान विष्णु की तपस्या भी करती थी, तो भगवान विष्णु भी सामने आ गए। तो जब वो अंदर आने वाले तो उन्होंने कहा आज बताओ आसन ये की है, मैं अपने गुरुजी को बिठाऊंगा। मतलब भगवान से भी बड़ा दर्जा हमारे यहाँ दिया गया है। अब ऐसा नहीं किसी के नाम के आगे टीचर लग गया तो उसको लगे कि वो भगवान से बड़ा हो गया, माता पिता के बराबर उसका दर्जा हो गया। टीचर होने के लिए टीचर जैसे काम करने पड़ेंगे, टीचर जैसा आचरण रखना पड़ेगा। ऐसे नहीं ऑन स्क्रीन कुछ, पीछे कुछ, दिखाने के लिए कुछ, अपने जीवन में कुछ और बातें करते हो ऑन स्क्रीन नैतिकता की, पूरा जीवन तुम्हारा अनैतिकता से भरा हुआ है, तब तुम माता पिता के बराबर दर्जा सोच भी नहीं सकते। तो भगवान विष्णु ने उनसे जिद की, फोकस ऑन मी। भगवान विष्णु ने उनसे जिद की कि नहीं, मुझे भी तुम्हें आशीर्वाद देना है, तुम मुझसे कुछ मांगो। उन्होंने कहा मुझे कोई अभी फुर्सत ही नहीं है, मेरे गुरुजी आ रहे हैं, मुझे संवाद करना अपने गुरुजी से, जिन्होंने मुझे लाइफ में चीजें सिखाई हैं। गड़बड़ हो गई क्या? तो ये सुन रहे थे, तुम क्यों नहीं सुन रहे? तो उन्होंने कहा कि मुझे जिसने जिंदगी में चीजें सिखाई हैं, मुझे उनसे सुनना है। तो उन्होंने कहा नहीं, मेरी भी जिद है। भगवान विष्णु ने बोला मेरी भी जिद है कि मैं भी आज ही घर के अंदर आऊंगा, और अगर तुम मुझसे कुछ वरदान नहीं लोगी तो फिर मुझे एक काम करना पड़ेगा तुम्हारे लिए। उसने कहा कि एक काम करो, अगर तुम्हें कुछ काम करने है तो मेरे गुरुजी का पंखा कर दो। भगवान से पंखा करवा लिया अपने गुरुजी का। तो इसको बोलता एक स्टूडेंट में अपने गुरु के प्रति श्रद्धा है या नहीं है, क्योंकि बगैर श्रद्धा के तुम कुछ कर ही नहीं सकते। कितने लोगों के अंदर इतना पोटेंशियल है, तुम में से कितने ऐसे हैं जो बीपीएससी कर जाओगे, कितने ऐसे यूपीएससी कर जाओगे। वो अलग से पैदा हुआ था कोई यूपीएससी करने वाला। मैं कितने विषय जानता हूं, मुझे परीक्षा पास नहीं हुई,
ऐसे कितने ज्ञानी हैं जिनसे परीक्षा पास नहीं हुई? तो कर कौन जाता है? ऐसी कौन सी विशेष चीज है कि एक सामान्य परिवार में, तुम अखबार देख रहे हो, तुम्हारे सपने कैसे पैदा हुए कि एक रेहड़ी वाले ने यूपीएससी की परीक्षा पास कर ली, तभी तो गरीब वर्ग के बच्चे ने सपना देखा, तभी तो उसको ड्रीम आया। और नहीं तो तुमको ये बता दिया जाता कि नहीं, जिनके पास 100 करोड़ की दौलत होगी सिर्फ वही यूपीएससी में जाएंगे, वही बीपीएससी में जाएंगे, तो तुम सोचते नहीं? सोचते ना। तो तुम्हारा जो ख्वाब है वो किसी को देख के पैदा हुआ, तो देख के पैदा हुआ तो कोई एक मार्ग को फॉलो करना पड़ेगा ना। श्रद्धा से किसी के प्रति तो तुमको रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं हमारे प्रति ही, हम इकलौते नहीं हैं। अगर हम इकलौते होने का दावा करते हैं या कोई भी इकलौते होने का दावा करता है, तो इसका मतलब है वो कुछ ना कुछ झूठ बोल रहा है, कुछ ना कुछ। बहुत सारे लोग हैं, आप श्रद्धा भाव से पढ़िए। श्रद्धा के बाद में दूसरी चीज होती है, मैंने बताया तुम्हें, अध्याय 4 गीता श्लोक 39, वहां बात सिर्फ और सिर्फ श्रद्धा की गई है और इंद्रियों को जीतने की बात की गई है। अब श्रद्धा तो होगी, ठीक है, गुरुजी से पढ़ेंगे क्लास में, ऐसा लगता है गुरुजी कभी हमारे सामने आएंगे तो यार ऐसे समझो कि दिल फट जाएगा, तो सुन लो। श्रद्धा के बाद में दूसरी चीज जरूरी है, आपका इंद्रियों के आपके बस में होना। सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है। अंकित भाटी साहब ने आपने थोड़ी देर पहले एक बात कही कि डिस्ट्रैक्शन बहुत है यूट्यूब पे। तो आपको लगता है यूट्यूब आपसे जबरदस्ती काम कराता है या आप अपनी इच्छा के अनुसार करते हो? कुछ भी कोई काम ऐसा है आपसे यूट्यूब ने जबरदस्ती कराया हो या आपने मन बना के किया हो? आप ही हो ना। किसी को ऐसा यूट्यूब बोल के तो कराते नहीं तुमसे कि ये कर लो, तुम ही बोलते हो, उसमें इनपुट तुम ही तो देते हो, वॉइस इनपुट हो या उंगलियां टाइप करते हो, कुछ भी करते हो। तो क्यों नहीं हो पा रहा है ये सोचो ना। मतलब तुम्हारे अंदर कौन सा पोटेंशियल कम है? तुम लिखना नहीं जानते, जानते हो ना सब, पढ़ना तुम जानते हो, रटना भी तुम जानते हो, तो लिखना, पढ़ना, समझना, रटना, 4 ही तो चीजें, तो तुम क्यों नहीं कर पा रहे फिर? तो इसका मतलब है डिस्ट्रैक्शंस हैं, और जितने लोग डिस्ट्रैक्शंस में फंसे हुए हैं उतने ही लोगों को उतने साल ज्यादा लग रहे हैं। जो डिस्ट्रैक्शन से बचा उसके लिए साल, 1.5 साल, 6 महीने में, वो क्यों? अगर तुम हंसते हो उस पर, किसी ने 5 साल से तैयारी कर रहा, कह रहा यार मजाक कर रहा, 8 महीने में जॉब नहीं लग सकती। अरे भाई तुम्हारी नहीं लगी ना, जिसकी लगी है उसके बात को फॉलो तो करो कि वो डिस्ट्रैक्शन से बचा कैसे, पॉजिटिव चीज क्या है। अब या तो नेगेटिव खोज लो या पॉजिटिव खोज लो। आप सोचो ना ऐसा हो भी सकता है, अगर हो सकता है तो ऐसी कौन सी चीज स्पेशल इसने की होगी? उपमन्यु ऋषि धौम्य के लड़के थे, तो उपमन्यु बहुत गरीब थे। गरीब समझते हो? क्या समझते हो गरीब से? आप बताओ भाई साहब, जो आप समझते हो मैं समझ गया। गरीब मतलब हम पैसे से समझते हैं, सीधा सिंपल है ना, आर्थिक स्थिति बराबर अमीरी गरीबी जो भी है। इकोनॉमिक कंडीशंस हमारी क्या है, हमारे पास रिसोर्सेज है या नहीं है। तो उपमन्यु अपने मामा के यहाँ गए, अपने मामा के यहाँ जाके उन्होंने दूध पिया, तो उनको थोड़ा सा दूध दिया गया और उनके मामा के लड़के को दिया गया 1 गिलास दूध पूरा। तो उन्होंने वही डिमांड अपने घर आके की। उन्होंने कहा माँ दूध पीना। अब माँ के पास दूध है ही नहीं, सोर्स ही नहीं है, तो बच्चे के लिए कुछ ऐसा आर्टिफिशियल मिल्क जैसा कुछ बना लिया, कुछ ऐसे जो सफेद रंग का हो जाए और बच्चा भी, जैसे आपने महाभारत में भी सुना होगा। तो उसको कृत्रिम दूध जब उन्होंने पिलाया कि कैसे भी करके बच्चा खुश हो जाए, इसे दूध मिल गया, उसको बोला माँ असली दूध नहीं है। तुम्हें भी पहचान है ना चीजों की, आप पढ़े लिखे लोग हैं, सबको पता होता है एक बच्चे के अंदर भी अपना इंट्यूशन होता है, उसको समझ होती है, सहज बुद्धि सबकी विकसित होती है कि चीजें सही में सही है या गलत है, या इंटरप्रेट कर रहे हैं सही दिखाने का। उसने कहा माँ असली दूध नहीं है, उसकी माँ रोने लगी। जब आप कभी अपने घर में डिमांड करोगे ना माँ ये दिला दो, और माँ नहीं प्रोवाइड कर पाएगी तो माँ रोएगी, पिताजी नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे तो पिताजी रोएंगे, बेशक उनके आंसू दिखे ना दिखे, लेकिन वो रोते हैं कि मैं क्यों प्रोवाइड नहीं कर पा रहा हूं।
तो उपमन्यु की मां उनसे कहती है कि बेटा तुम्हें शिव की तपस्या करनी होगी, तब तुम्हें दूध मिलेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो यहां जो तपस्या है पीनेंस, उसको समझो। अगर तुम्हारी मां तुमसे बोले कि पुरानी कथाओं को छोड़ के आज के समय पे वो क्या बोलेंगे, बेटा मेहनत करो और नौकरी लग जाओ, चीजें आज अवेलेबल नहीं है, शायद वो कल हो जाएंगे। यही तो पीनेंस है, यही तपस्या है। अब उस तपस्या को समझो। अब वो जब तप पे बैठे वहां, तो बहुत तरह के लोग आने लगे। बोले यार शिव जी को क्यों पूजते हो, इंद्र देवता मैं हूं, मुझे पूजो, मैं आशीर्वाद देता हूं तुम्हें दूध का। उनका साइड हो, अलग। फोकस ऑन द सिंगल एम, कि मुझे सफल होना है, मुझे वापस आयुष लौटना है जिसने मुझे इतना परेशान किया था, मुझे हर रोज अपने लेवल को बढ़ाना है। तो उपमन्यु रोज तपस्या कर रहे हैं कि शिव प्रसन्न होंगे। इसका मतलब सीधा सा ये है कि आप रोज मेहनत कर रहे हो कि हाँ सफल होने के लिए जिस मानक पे तुम्हें पहुंचना है उस पर तुम पहुंच जाओगे, इसीलिए तो रोज मेहनत कर रहे हो। तो बहुत सारी चीजें आएंगी, ठीक है, किसी ने मतलब छल रूप से उपमन्यु को बोले, लेकिन उनको अपनी माँ की बात याद आती थी। दूध मिलेगा किससे? शिव से। आपको जॉब मिलेगी कैसे? पढ़ के, पढ़ के। आपको मूल सिद्धांत, मूल बेसिक प्रिंसिपल पे बात कर रहे हैं, फैब्रिकेशन पर नहीं, उस पर आएंगे वापस। जॉब मिलेगी कैसे? पढ़ के सर। यही तो समझाना चाह रहा हूं, सुनोगे तब समझोगे ना। मैं मतलब कि आपका तप से, जब तप करोगे। तो उन्होंने कहा कि भाई दुनिया में अगर तुम्हें अपने लक्ष्य पे पहुंचना है, डिस्ट्रैक्शन से बचना है, तो एक वर्ड है टनल विजन, सुरंग दृष्टि। सुरंग देखी है सबने, पिक्चराइजेशन देखा होगा, वीडियो सबने देखी होगी सुरंग की। अटल सुरंग, जवाहर सुरंग, चेनानी में सारी देखी है सबने। सुरंग में लेफ्ट और राइट में कुछ दिखता है, क्या दिखता है सुरंग में? तो सुरंग जो आपका सुरंग दृष्टि है, टनल विजन, इसका मतलब है कि आपका जो पेरिफेरल व्यू है वो खत्म है, यानी कि परिधीय तो इधर उधर का कुछ नहीं दिखना। घोड़े की तरह, घोड़ा समझते हो, लेफ्ट राइट कुछ नहीं देखना, कहां देखना है? सेंटर, सामने। और खुद की चीजों को एनालिसिस करना। आज ही जाके कुछ गए थे, क्यों आए थे सेमिनार में? सिर्फ बुक लेने नहीं ना, सबकी बातें सुनने कि यार कुछ हमारे गुरुजी हमें दे के जाएंगे, उसको हम अपनाएंगे। इस पूरी भीड़ में कुछ अपनाएंगे या सभी अपनाएंगे, उसकी बात ही नहीं है। लेकिन गुरु क्यों आए चल के? कि शायद कोई एक तो होगा जो अपना लेगा। नहीं तो तुम रोज बात कर रहे हो, यूट्यूब तुम चला रहे हो, हमसे अच्छे वक्ता बहुत सारे हैं, हमसे ज्यादा नॉलेजेबल पर्सन बहुत सारे हैं। तो संवाद के पहले तुम्हारी क्या स्थिति थी और संवाद के बाद में जो तुम खुद से वादा करते हो कि हाँ मैं चीजों को अपनाऊंगा, तब चेंजेस आते हैं। अदरवाइज कोई चेंज नहीं आ सकता, दुनिया बोलती रहेगी। उसी बात को मैं कह रहा था। लेकिन मैंने बताया एक स्टूडेंट ने लिखा, गुरुजी अगर एक अकेला सूरज उजाला कर सकता है, एक अकेले ध्रुव तारे के सहारे लाखों मील की यात्रा हो सकती है, एक अकेला चंद्रमा अगर शीतलता दे सकता है, तो एक अकेला इंसान चीजों को क्यों नहीं बदल सकता? अगर कुछ खराब लोग चीजों को बेकार कर सकते हैं, तो कुछ अच्छे लोग चीजों को अच्छा क्यों नहीं कर सकते? अब जो भाई ने कहा था ना कि RWA से ये विशेष पहचान है कि मुझे श्रद्धा रखो, तप रखो, सिंगल एम, डेडिकेशन, इसी पे चलूंगा। RWA मुझे गाइड कर रहा है, इसी गाइडेंस को मैं फॉलो करूंगा। दोस्त प्रॉमिस करता हूँ आप निराश नहीं होंगे। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। भैया बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो बनता है, वी लव यू, वी लव यू।